मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं और फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा अपन बातें करते हैं, फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। क्यों फोर्सेस का प्लान आपको देखना चाहिए, क्यों फोर्सेस का प्रेजेंटेशन आपको देखना चाहिए। हर दिन तो आपके पास कोई ना कोई वेबिनार का लिंक आता है, हर दिन कोई ना कोई वेबिनार के अंदर आप जाते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, दैट इज देयर आर नो कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। यस, फोर्सेस ना तो कोई कंपनी है और ना यहाँ पे कोई कंपनी वाला है या ना कोई कंपनी किसी भी तरीके का कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई कंपनी का बैंक अकाउंट है, ना ही किसी कंपनी के अंदर आपको पैसे, किसी कंपनी के खाते में आपको पैसा डालना है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारा स्कैम चल रहा है। आप पैसे डालते हैं, जिस दिन कंपनी का पेट भरता है कंपनी बंद करके गायब हो जाता है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का कोई खाता नंबर नहीं है, कंपनी का कोई एमडी सीएमडी नहीं है और ना ही किसी कंपनी के खाते में आपको पैसा डालना है। अब जब पैसा ही नहीं डाल रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता कि कल के लिए भागती है, बंद होती है तो हमारा कितना फायदा कितना नुकसान। देयर आर नो बैक ऑफिस माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी बैक ऑफिस नहीं है जिसको मैनेजमेंट के लिए आप ही के पैसे से वसूला जाए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है। देयर आर नो एडमिन, देयर आर नो सीईओ, देयर आर नो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। इस टाइप की कोई भी बकवास चीजें यहाँ पे नहीं। सिस्टम हमारा पूरा का पूरा ऑटोमोशन पे चलता है, ऑटोमेटेड तरीके से चलता है। मेरे दोस्त, इंस्टेंट पे आउट दुनिया का इकलौता सिस्टम है। अभी तक हम सब ने यही सुना है, किसी कंपनी में जब आप काम करते हैं, किसी कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद मैचिंग होती है, उसके बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। दुनिया का इकलौता सिस्टम। आप अंदाजा लगाइए, कोई भी सेल आप करते हैं, आप अभी सेल कर रहे हो, 1 महीने बाद आपको पे आउट आ रहा है, तो वो क्या सेल है या फिर वो जॉब है? सेल का मतलब क्या, आपने अभी सेल करा, विदिन अ मिनट, विदिन अ सेकंड आपको पे आउट आ रहा है, प्रॉफिट तुरंत ही मिल गया। दुनिया की इकलौता सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जहां पे आप जो ज्वाइनिंग लगाते हैं, आप यहाँ पे जो अर्निंग लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर होता है, 1 सेकंड के अंदर आप उसका पेमेंट ले सकते हैं। मेरे दोस्त, अभी तक हम जहां पे क्यों हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई। कंपनी के मालिकों को तो आप देखो, मर्सिडीज ले लिए, बीएम जैसी कारें ले लिए, ऑडी जैसी गाड़ी ले लिए, और हम उन्हीं का मोटिवेट देख के मोटिवेट होते हैं कि हमारा भी दिन आएगा। और हम क्यों नहीं कमा पाए? क्योंकि हम जो टर्नओवर देते हैं, 10 लाख का टर्नओवर दिए तो 1 लाख का भी चेक बनना मुश्किल होता है, 1 लाख का टर्नओवर दिए तो 10,000 का चेक बनना भी मुश्किल होता है। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है दुनिया का जहां पे 100% पे आउट है, 100% पेमेंट मिलता है मेरे दोस्त। एंड जब भी किसी सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, बीइंग लीडर, दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल होता है, प्लान बदल गया तो, प्लान बंद हो गया तो, कंपनी का क्या जाना है, कुछ नहीं जाना है, नाम मेरा और आपका खराब होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी पे बात आएगी, क्योंकि मार्केट में हम लोगों से मिल रहे हैं। मेरे दोस्त, फोर्सेस को अगर समझ गए आप, अगले 1 घंटे आपने दे दिया तो वो चीजें सीख जाएंगे, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। सीना ठोक के आप किसी को बोल सकते हो कि यहाँ पे प्लान हमारा बदला नहीं जा सकता, एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है, ना तो इसको अल्टर किया जा सकता है, ना ब्लॉक किया जा सकता है, और ना ही बंद किया जा सकता है। क्यों ऐसा, आगे आपको देखने मिलेगा। आगे लेके चलता हूं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस? फोर्सेस का प्रोडक्ट क्या है? फोर्सेस काम करता है क्रिप्टो करेंसी पे। बहुत नया नाम नहीं, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक मार्केट के अंदर कुछ है आज, वो है क्रिप्टो करेंसी में। थोड़ा सा बैक फ्लैश पे लेके चलता हूं। कुछ समय पहले हम सब ने सुना है, जो लेन देन होता था वो होता था बार्टर सिस्टम। काम के बदले में अनाज, सामान के बदले में सामान। समय बदला, गोल्ड के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट किया। मेटल कॉइन आया, जिसको हम तांबे का सिक्का भी बोलते हैं, तांबे के सिक्के के माध्यम से, सोना चांदी के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट किया। लेकिन इन 3 चीजों में प्रॉब्लम क्या था? इन 3 चीजों में प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेन देन का हिसाब किताब बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, कैरी करना, देन मार्केट के अंदर क्या है, पेपर मनी, जिसको अपन लोन बोलते हैं, प्लास्टिक कार्ड, जिसको अपन एटीएम कार्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको अपन इन 3 चीजों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी का कंट्रोल। आपके खुद के पैसे होने के बाद भी एटीएम से आप उतना ही निकाल सकते हो जितना आपका बैंक आपको लिमिट देके रखा है। फोन पे में अगर किसी को आप पैसे भेजना चाहते हो उतना ही भेज सकते हो जितना आपका बैंक आपको लिमिट डाल के रखा है, उससे ज्यादा का लेन देन आप नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्त बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी। समस्याएं आती है तो सोल्यूशन भी आता है। जो कुछ लोग समस्याएं देखते हैं, कुछ लोग सोल्यूशन देखते हैं, जो लोग सोल्यूशन लेके आते हैं उनको अपन विजनरी बोलते हैं। ऐसे ही कोई एक विजनरी मार्केट के अंदर आया और उसने एक नाम मार्केट के अंदर लाया, एक चीज बनाई जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी। अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसको बड़ा पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, कुछ लोग इसको फ्यूचर मानते हैं,
कुछ लोग इसको मानते हैं कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, दिस इज द ओनली क्रिप्टो व्हिच गिव्स यू हाई रिटर्न वैल्यू, और कुछ लोग स्कीम और स्कैम भी मानते हैं। बहुत साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। रुपए को किसी गवर्नमेंट, आरबीआई, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा बनाया जाता है। क्रिप्टो को कोड के द्वारा बनाया जाता है, जिसपे कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। रुपए को मैं केवल भारतवर्ष के अंदर यूज कर सकता हूँ। क्रिप्टो करेंसी को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप जाके यूज कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाके यूज कर सकते हैं। रुपए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, क्रिप्टो की वैल्यू इंक्रीजिंग मोड पे होता है। आज कुछ और है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आज जो वैल्यू है जरूरी नहीं है एक दिन बाद भी वही वैल्यू होगी, हो सकता है एक दिन बाद वो उसका वैल्यू डबल हो। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी को 21वीं सदी की भी करेंसी है, जिसका न कोई थर्ड पार्टी होता है, ना कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी होती है, ना किसी कंट्रोल होता है। एक बारी बन गया तो बन गया। जितना डिमांड होगा, सप्लाई कम होगी, उतना ही इसका प्राइस बढ़ेगा। और कितना तेजी से बढ़ रहा है प्राइस, इसका आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपने क्रिप्टो का नाम सुना होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट, आपने बिटकॉइन का नाम सुना। बिटकॉइन का 2010 के अंदर कीमत एक बिटकॉइन का 100 रुपीज भी नहीं था। आज उसी बिटकॉइन का हाईएस्ट कीमत 2021-22 के अंदर जो गया है, दैट इज $55,000। इंडियन रुपीस में 52,53 लाख रुपए, 53 लाख रुपीस एक टोकन का कीमत, एक करेंसी की कीमत, जिसका कीमत आज से 10 साल पहले 100 रुपए भी नहीं था। आप अंदाजा लगाओ, 10 साल पहले अगर आपने किसी भी जगह पे 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट डाला होता, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो SIPs हो, बॉन्ड्स हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, क्या उसकी कीमत आज 10 साल बाद 52 लाख रुपए होता? 100 रुपए का चांस ही नहीं। 5 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 10 साल में 100 रुपए से 52 लाख रुपए नहीं होता, लेकिन ये क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल। आप में से मेरे बड़े भाई होंगे यहाँ पे, बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे। नॉट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे काम का है ही, और मैं तो बड़ा समझदार हूँ। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, केवल एक टोकन जिसका नाम है बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1000 बिलियन से ज्यादा है। कई देशों की जीडीपी से कई गुना ज्यादा। एक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन। आप अंदाजा लगाइए यहाँ से कितना बड़ा ऑलरेडी सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, कितना बड़ा मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। अभी तक अगर आपने ऑफ नहीं करा, इग्नोर करते आ रहे थे, तो आप खुद ही समझ में आ रहा होगा आपको कि आप कितना पीछे चल रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप में जाएं और खुद ही तो उसकी वैल्यू, करेंसीज की वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सप्लाई, सब कुछ आपको कॉइन मार्केट कैप में मिल जाएगा। आगे लेके चलता हूं। आपने इग्नोर करा हो, आपको लगा हो यार ये पता नहीं क्या है, लेकिन एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, वीजा, जो सबसे बड़ा एक पेमेंट गेटवे है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता होगा। आप में से बहुत सारे लोग कैरी करते होंगे। मेरे दोस्त, वो भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ करता है, क्रिप्टो करेंसीज को यूज करता है। साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिन्होंने 100% ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर ऑफ फिएट करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही एक दो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कुछ समय पहले क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात कर रहे थे, कि उनको नहीं समझ में आ रहा था। आज वही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एज अ फिएट करेंसी, एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर बैन करा था, 2018 के अंदर बैन करा था। 2020 के अंदर 2 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन हटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ट्रांजैक्शंस अलाउ करा, और दोबारा से इंडिया के अंदर ट्रांजैक्शंस। कुछ समय पहले कुछ न्यूज चैनल्स बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चलने देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन देके आ गई है दैट अगर आप क्रिप्टो से इनकम कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता लीगलाइज करने का पहला स्टेप हो सकता है, लीगलाइज करने का पहला स्टेप ही है? मेरे दोस्त, किसी भी कंट्री को आप देखें जिन्होंने भी 100% एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर रहे, वो कुछ समय पहले अपने यहाँ पे टैक्सेशन लेके आए, देन आफ्टर मुंबई अपने यहाँ पे एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर। आगे लेके चलता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में भी किराया लेता है ऑटो वाला, ये इंडिया का न्यूज। अब
भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स, जाने पूरी प्रक्रिया। Elon Musk says Tesla vehicle can now be moved using Bitcoin. What says Elon Musk? Elon Musk says अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप टेस्ला का मालिक भी बन सकते हैं। कौन है एलन मस्क? हमारे मोहल्ले में रहने वाला नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसका टेस्ला कंपनी जो दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार लेके आई है, उसके मालिक बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोल रहा है कि आप क्रिप्टो से हमारी कार तक खरीद सकते हैं। आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएं और देखें, 1 2 3 दिन हर दिन आपको 1 2 3 आर्टिकल, 1 2 3 ट्वीट क्रिप्टो से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाता हूँ। ये कुछ बैंक से इंडिया के अंदर जो कॉइन्स ने डाला है, फिजिकल क्रिप्टो एक्सचेंज बैंक, जहां से आप क्रिप्टो के बदले में INR के बदले में क्रिप्टो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, 7 साल पहले एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है और आज उसके 625 करोड़ रुपए हुआ। कौन सा ऐसा, फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री होगा जहां पे 1 लाख रुपए लगाएं और 7 साल में 625 करोड़ रुपए हो जाए? मेरे दोस्त, 2010 से अब तक 90 लाख प्रतिशत रिटर्न दिया है क्रिप्टो इंडस्ट्री ने। क्रिप्टो की दुनिया में लोगों ने 90 लाख प्रतिशत का प्रॉफिट कमाया है। आगे लेके चलता हूं एंड यहाँ पे दिखाता हूं दैट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं क्यों बोल रहा था कि कोई भी चाहे फोर्सेस का ना तो प्लान बंद कर सकता है और ना ही फोर्सेस के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये यूज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो का हिसाब किताब करने के लिए ही बनाया गया है, जिसको डिजिटल लेजर भी बोलते हैं, एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर करते हैं मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है आपके लेन देन का हिसाब किताब रखना। एक मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप एक ब्लॉक बना और एक चेन के थ्रू ये एक दूसरे ब्लॉक से भी कनेक्ट हो, एक दूसरा ब्लॉक भी बन गया। अब इस ब्लॉक के अंदर ये देख रहे होंगे, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम नोटरी के साथ बनवाते हैं, सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट के थ्रू बनता है। नोटरी के साथ अगर अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर बना है, कोर्ट के द्वारा बना है और ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया, एक बार अगर ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड हो गया इन द सेम टाइम, दुनिया के जितने भी डिवाइस हैं आप यहाँ पे देखिए, चाहे आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, जिसके अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल होगा, बाय डिफॉल्ट वो सारे डिवाइस के अंदर आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका लेन देन का हिसाब किताब डल जाएगा। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद अब यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं रह गया, चाहे भले आपने ही ट्रांजैक्शन डाला है। उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज मोड पे कन्वर्ट हो गया, डिसेंट्रलाइज लेजर के रूप में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको अब इसको डिलीट करना है, एडिट करना है, नहीं कर सकते हैं। अगर करना ही चाहे तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से, लाखों करोड़ों इंटरनेट डिवाइस से आपको एडिट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे। आगे लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं फोर्सेस को भी बनाने की बात। फोर्सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन के अंदर। अब फोर्सेस के जो क्रिएटर मेंबर्स हैं वो भी चाहिए, तो ना तो एडिट कर सकते हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और क्यों जरूरी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आज आप अगर मेरे समझाने पे नहीं समझेंगे, कल जब आपकी मजबूरी होगी तब समझेंगे। आज हो सकता है आपकी जरूरत भी ना हो, कल जरूरत नहीं, आपकी मजबूरी बन जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी बोल रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुने। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट,
पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, सो आपने देखा कि आज ये हमारी जरूरत भी मजबूरी भी है, कल की भी हमें ये सब यूज करना ही पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहा है SBI, HDFC, ICICI समेत 15 बैंक नई तकनीक से ऐसे मिलेगा फायदा। HSBC, BBVA, वीजा जिसका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी, वॉलमार्ट, फूड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, DHL एक्सप्रेस, MetLife, ऐसी वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजेक्शन के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, ये पूरी गवर्नमेंट बेटर गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। सेम फोर्सेस भी हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। फोर्सेस की एक और खास बात, दैट इज फोर्स 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या है? एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, मतलब कंपनी के प्लान को बदला जा सके, कंपनी के प्लान को चेंज किया जा सके, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आप काम कर रहे थे, जैसी कमाने की बारी है, कंपनी ने प्लान ही बदल दिया। उन जितने भी लोग हैं जो लोग कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, उन सबका पे आउट कहां से जाता है? आप ही के टर्नओवर से जाता है, और इसीलिए हम तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन कंपनी के मालिक करोड़पति बन जाते हैं। मेरे दोस्त, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। अब अगर कोई बदलना चाहे, एडिट करना चाहे, नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं है, किसी भी तरीके से ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, उनको पैसा नहीं जाना है, पूरा पैसा बचना है। इससे कोई सिस्टम के क्रिएटर्स नहीं, आपके और हमारे जैसे लोग यहाँ पे मजबूत होते हैं। तो फोर्सेस को बनाया किसने है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोर्सेस की चीजें जो बहुत जबरदस्त है। जीरो ह्यूमन फैक्टर, देयर आर नो ह्यूमन फैक्टर। प्लान और पॉलिसी चेंजेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप देख सकते हैं खुद भी कितने लोगों की ज्वाइनिंग लग रही है, कितने लोगों को कितना पेमेंट जा रहा है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन वाया P2P एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये सिस्टम यूज करता है। कौन से टोकन पे फोर्सेस का प्लान काम करता है? फोर्सेस का प्लान काम करता है एथेरियम पे, फोर्सेस का प्लान काम करता है ट्रोन पे, फोर्सेस का काम करता है BUSD पे। एथेरियम अनस्टेबल टोकन है, जिसका कीमत जब फोर्सेस लॉन्च हुआ था दैट टाइम 15,000 रुपए था, 6 महीने बाद वही 2.5-3 लाख रुपए हो गया। ट्रोन का 2 रुपए था, 6 महीने बाद वही 15 रुपए का हो गया। लेकिन जो BUSD है, ये एक स्टेबल टोकन है, जिसका मार्केट वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होता। मेरे दोस्त, इसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर लॉन्च करा 2019 के अंदर, जो बाइनेंस एंड USD के प्राइस को बैलेंस करता है। BUSD का नाम इसलिए है बाइनेंस USD, राइट। यहाँ पे जो प्राइस है वो डॉलर के प्राइस पे वेरी करता है, USD के प्राइस पे वेरी करता है। USD के कितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग BUSD का भी प्राइस होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं फोर्सेस में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितना BUSD की आवश्यकता पड़ेगी। 10 BUSD प्लस 2.5 गैस फीस। विद गैस फीस $12.5-13 के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन लेंगे आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, फोर्सेस एक्सरी एंड फोर्सेस एक्सपोर्ट। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्सरी प्रोग्राम का मैट्रिक्स का अलग काम है, एक्सपोर्ट का अलग काम है। क्या ये सिंगल प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है? नहीं, ना तो सिंगल लेग है, ना डबल लेग है, ना ट्रिपल लेग है, ना बाइनरी है, ना जनरेशन है। ये हमारा मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट। कैसे काम करता है? टू दैट यू मस्ट नो। यहाँ पे 12 पोजीशन है एक्सरी के अंदर और 12 पोजीशन है एक्सपोर्ट के अंदर। हमारे यहाँ पे बोला जाता है स्लॉट। कंपनी के अंदर बोला जाता है डेजिग्नेशन, पिन, लेबल, जिनको अचीव करने के लिए लोग अच्छा खासा टर्नओवर देते हैं, अच्छी खासी टीम बिल्ड कर पाते हैं, करते हैं। देयर आर नो कंडीशन, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चाहे तो डे 1 पे आप यहाँ के 12 के 12 लेवल लेके टॉप डेजिग्नेशन को ले सकते हैं, टॉप अर्नर बन सकते हैं। फिलहाल आपने $10 के साथ रजिस्ट्रेशन किया, X3 का पहला लेवल, X4 का पहला लेवल बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट हो गया। सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 का। X3 के मैट्रिक्स में 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देखें कि 3 लोगों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा X3 के अंदर। कैसे काम करते हैं 3 लोगों के स्ट्रक्चर, बड़ा ध्यान से आप देखना मेरे दोस्त। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है विद 5 BUSD मिनिमम, 5 BUSD के साथ मिनिमम। चाहे तो आप यहाँ पे $50 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 BUSD के साथ आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
करना क्या है, रेज द अवेयरनेस टू राइट पीपल। आपको लोगों को बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है, ब्लॉकचेन के बारे में बताना है, क्रिप्टो के बारे में बताना है, फोर्सेस के बारे में। जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई एक इंसान ज्वाइन करता है, कोई एक लीडर ज्वाइन करता है, मिनिमम विद 5 USD। मेरे दोस्त, किसी कंपनी में होते शायद आपको अभी तक चवन्नी नहीं आता, कंपनी बोलती है आप अपना लेग मेंटेन करो, ये करो, वो करो। यहाँ पे जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, दुनिया के इकलौता सिस्टम होगा जहाँ पे कुछ बेचना नहीं, कुछ खरीदना नहीं है, घर में बैठ के काम करना है, लोगों को बस अवेयर करना है और आपको विद इन अ सेकंड पे आउट आता है। मिस्टर 1 का आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा, पहले आपको पे आउट आएगा। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट सर, कितना आएगा? 5%, 10%, 20%। मेरे दोस्त 5%, 10%, 20% के चक्कर भी नहीं कमा पाया। यहाँ पे पूरा का पूरा 100% आता है, 100% आता है। सिस्टम के पास एक चवन्नी नहीं जाता। जैसे कोई दूसरा आता है, दूसरे का भी पे आउट आपको 100% आता है। तीसरा आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता है और ये चला जाता है आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपकी अपलाइन। सर चौथा आएगा तो चौथा पहले जगह में आएगा, 100% आपको आएगा। पांचवा दूसरे जगह में आएगा, 100% आपको आएगा। छठवां फिर से स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। सातवां आठवां फिर आपको आएगा। नौवां फिर से आपके ऊपर चला जाएगा। ये हमेशा हमेशा चलता रहेगा। पहला दूसरा आपको आएगा, तीसरा आपके अपलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपो प्रोग्राम। जिनकी आईडी X3 में लगी थी उन्हीं की आईडी एक्सपो में भी लगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टोटल 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। ये 6 लोगों का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, बड़ा ध्यान से आप समझना। मिस्टर 1 एंड 2 का X3 में 100% आपको मिला था। यहाँ पे मिस्टर 1 एंड 2 का आपको नहीं मिलेगा। तो किसको जाएगा ये, किसको जाएगा ये मैं बाद में बताता हूँ। मिस्टर 3 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 4 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 5 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 6 स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा और चला जाएगा अपलाइन। मेरे दोस्त, ये जो 1 एंड 2 थे ये आपको नहीं मिले। ये क्या अपलाइन को जाएगा? हो सकता है अपलाइन को जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि अपलाइन को जाएगा। मेरे दोस्त, ये जा सकता है। आप देखिए, बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा आपने एक किसी को ज्वाइन करा दिया, बेचारा मेहनत तो कर रहा है लेकिन टीम बिल्ड नहीं कर पाया और इस चक्कर में उसके पैसे डूब गए। फोर्सेस में क्यों ऐसा होता है? 3 से 4 सेकंड के अंदर हमारी मीटिंग हाउसफुल हो जाती है, 1000 लोग आ जाते हैं और लास्ट तक रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी भी फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन किया तो हर एक इंसान पैसा कमाता है। मिस्टर 1 एंड 2 जो आपको नहीं मिला ये चला जाता है उनको जो आपकी टीम के अंदर तो हैं लेकिन टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे। आपके क्रॉस में कोई है, टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे, ये इनकम उनको चला जाता है। मतलब ये कि फोर्सेस के अंदर हर कोई कुछ ना कुछ कमा के जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं और अपन बात करते हैं XXX के बारे में। ये भी हमारा एक बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत जबरदस्त अमेजिंग सा प्लान है। यहाँ पे पहला स्लॉट है हमारा $8 का, लास्ट स्लॉट $9,696। X3 के अंदर 3 लोग थे, X4 के अंदर 6 लोग हैं, XXX के अंदर हमारे यहाँ पे 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। X3 आपके इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करता है, X4 आपके इन्वेस्टमेंट को 4 गुना करता है, XXX आपके इन्वेस्टमेंट को 7 गुना करता है। मेरे दोस्त, 15-20 लोगों की जगह है। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप चाहें तो जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें, मिस्टर 1 एंड 2 जैसे X4 में नहीं मिला था, ये भी 1 एंड 2 आपको नहीं मिलेगा। ये उन्हीं को चला जाएगा जो या तो आपकी टीम में होंगे, आपके क्रॉस में होंगे। नीचे 4 लोग हैं। अब ये 4 लोगों का आपको मिलेगा कितना? 3 लोगों का 30%। नीचे 8 लोग हैं, 8 में से 7 लोगों का आपको मिलेगा 70%। 30 + 70 इज इक्वल टू हाउ मच? 100%। 100% आपको नीचे से आता है। द सेम अगर आपके ऊपर अपलाइन है 2 लेवल पे, तो 2 लेवल के अपलाइन से 30 और 70 के रेशियो हिसाब से ऊपर से कमाता है। 100% नीचे से और 100% ऊपर से। मतलब 7 गुना जो मैं बताया था वो आपकी अपलाइन के वर्किंग से भी और डाउनलाइन के वर्किंग से भी आपको इनकम आता है। अभी तक किसी भी प्लान में आप गए होंगे, यही सुने होंगे, नीचे वाले काम करते ऊपर वाले पैसे कमाते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला काम करते तो भी नीचे वाला पैसा कमाता है। आगे लेकर चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है X गोल्ड। पहला दूसरा फिर से आपको नहीं मिलेगा, कि उन्हीं को चला जाएगा जो आपकी टीम के अंदर है लेकिन टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। नीचे हैं 4 लोगों का आपको मिलेगा 20%। नीचे 8 लोग हैं, 8 का मिलेगा 30%। नीचे 16 लोग हैं, 16 में से 14 का मिलेगा आपको 50%। 50% मेरे को 50%। मेरे दोस्त 20, 30, 50 इक्वल टू हाउ मच? 100% नीचे से। करंट अपलाइन से 20, उनके ऊपर के अपलाइन से 30 और उनके ऊपर के अपलाइन से 50। 100% नीचे से और 100% ऊपर से। एक्स गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट को करता है 12 गुना, X3 3 गुना, X4 4 गुना, XXX 7 गुना और एक्स गोल्ड आपका 12 गुना करता है। यहाँ पे कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप 8वें स्लॉट में हैं, एक बार 3 लोगों का पेमेंट आप ले लिए, देन आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट तक का इनकम मिलेगा। 8वां और 9वां का इनकम आपको जब तक
आप अगले स्लॉट को अपडेट नहीं